नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं और एक नई सीरीज मैंने यहां पर स्टार्ट करी है आपके अपकमिंग एफकेट 1 2021 एग्जामिनेशन के लिए और इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके दो पार्ट मैं आपको ऑलरेडी यहां पर प्रोवाइड कर चुका हूं। आई होप आपने वो सेशन यहां पर देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सेशंस को जरूर देखें क्योंकि वो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और टोटल 41 क्वेश्चंस मैंने वहां पर आपके साथ डिस्कस किए हैं और उसके साथ बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है और बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहां पर कवर हो जाएंगी आपकी, जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो आज उसी सीरीज में मैं यहाँ पर आपके साथ पार्ट नंबर 3 डिस्कस करूंगा और आज के जो यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे ये भी आपके स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड होंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स का जो सेक्शन यहाँ पर होता है एफकेट एग्जामिनेशन में भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और IBACIO में भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, स्टैटिक वाला पोर्शन भी, करंट वाला पोर्शन भी, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, हमारा एक कोर्स यहाँ पर प्रिपरेशन टूल किट फॉर SSB इंटरव्यू यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो कि 21 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो अगर आप इस कोर्स को अभी परचेज करेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, तो सिंपल सी बात है कि आपको मैं एक रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, उस रिकॉर्डेड सेशन में कंप्लीट जो मैं SSB की क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ वो सब अवेलेबल हैं, आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। 21 तारीख तक ये सारे रिकॉर्डेड सेशन आप यहाँ पर कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद फिर आप लाइव सेशन का भी यहाँ पर रेगुलर पार्ट यहाँ पर बन सकते हो, जिसमें मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर करता हूँ, जो कि आप यहाँ पर अपने अपकमिंग SSB इंटरव्यू में अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली उसके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही प्रोडक्टिव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो मेरा DNA सेशन होता है, डेली न्यूज एनालिसिस, जिसमें द हिंदू का एडिटोरियल में एनालिसिस करता हूँ, वो आपको फ्री मिलेगा। इसमें जब तक आपकी SSB की क्लासेस चलेंगी तब तक ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हैं, उसका भी आप यहाँ पर पार्ट बन सकते हो, जिससे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर दूसरा पोर्शन होता है कंटेंट वाला, वो चीजें भी आपको यहाँ पर इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। तो अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर ये कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसमें SSB के इस बैच के बारे में जो भी डिटेल्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी SSB की प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा ये स्पोर्ट्स के ऊपर होंगे और स्पोर्ट्स जो होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी बहुत सारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात यहाँ पर हो रही है कि बैटन कप जो है ये कौन से गेम से यहाँ पर एसोसिएटेड है। ठीक है, बैटन कप के बारे में बात हो रही है। एथलेटिक्स से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है या फिर वॉलीबॉल से है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये आपको मिलेगा हॉकी। तो बैटन जो कप यहाँ पर होता है ये हॉकी से एसोसिएटेड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हॉकी के कुछ और इंपॉर्टेंट कप मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिसके बारे में आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जैसे आपका एक सिंधिया कप होता है, वो भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक स्टैनले कप होता है। ठीक है, वो भी आपका हॉकी से एसोसिएटेड है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर मुरुगप्पा कप भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये कप भी आपको देखने को मिलता है। सुल्तान अजलन शाह कप जो है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अजलन शाह कप। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हॉकी से रिलेटेड यहाँ पर कप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, जिसको FIH के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और FIH के अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसका यहाँ पर जो फाउंडेशन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, इसका फाउंडेशन जो है ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। और FIH का अगर हम हेडक्वार्टर यहाँ पर जानेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो लोसेन में है। लोसेन कहाँ पर मिलेगा आपको, ये स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, ठीक है, जो हॉकी यहाँ पर ये वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पर हुआ था वो कब हुआ था, पहला हुआ था आपका 1971 में। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट वाला यहाँ पर हुआ था ये हुआ था 2018 में। और 2018 का जो हॉकी कप यहाँ पर हुआ था वो कप उसका वेन्यू क्या था, वो था इंडिया में। और इसको जीता किसने था, इसको जीता था बेल्जियम ने। बेल्जियम यहाँ पर विनर था और इसने हराया किसको था, बेल्जियम ने यहाँ पर हराया था नीदरलैंड को। ठीक है,
थर्ड नंबर पर जो यहाँ पर कंट्री थी उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था फोर्थ पोजीशन के लिए? ये हराया था इंग्लैंड को। ठीक है, तो ये 2018 का जो यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप जो है, मतलब जो ये हॉकी का वर्ल्ड कप यहाँ पर हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप नहीं, चलिए ठीक है, अब यहाँ पर फीफा मेरे मुंह से निकल गया है तो मैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी बता देता हूँ। तो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जो है ये आपको रशिया में देखने को मिलेगा। और इसमें जीता कौन था? इसमें जीते थे आपके फ्रांस, और फ्रांस ने किसको हराया था? ये क्रोएशिया को यहाँ पर हराया था। ठीक है, तो ये क्रोएशिया को यहाँ पर इन्होंने हराया था। और 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाले हैं ये कहां पर होंगे? ये आपको कतर में होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये मैंने हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में इंफॉर्मेशन बताई है, और यहाँ पर ये फीफा के बारे में भी इंफॉर्मेशन बता दी है। फीफा का जो हेडक्वार्टर है ये आपको ज्यूरिक में देखने को मिलेगा, जो कि स्विट्जरलैंड में लोकेटेड यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा बार जो हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पर जीता है मोस्ट टाइम, ये किसने जीता है? ये जीता है पाकिस्तान ने। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा टाइम जो जीता है वो पाकिस्तान ने जीता है। और इंडिया ने इसको कब जीता था? इंडिया ने जीता था 1975 में। हमारे यहाँ पर एक इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, जो कब से कब तक लगी थी? 1975 से लेकर 1977 तक। उस टाइम पीरियड पर जो भारत की प्रधानमंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और नेशनल इमरजेंसी जो है इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करेंगे तो ये है आपका आर्टिकल 356। और फाइनेंशियल रिजर्व इमरजेंसी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी यहाँ पर होती है तो वो आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 360 के तहत। सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लगा है वो यूपी में लगा है। और मैक्सिमम डे अगर हम बात करेंगे कि सबसे ज्यादा दिनों के लिए कहां पर लगा है, तो वो आपको यहाँ पर पंजाब में देखने को मिलेगा। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बार जो यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट रूल देखने को मिलेगा ये यूपी में देखने को मिलेगा, और सबसे ज्यादा दिनों के लिए जो है वो आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है। अब इसमें किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रिज जो होती है एक टेक्निक होती है, वो किस गेम में यहाँ पर यूज करी जाती है? एथलेटिक्स में यूज करी जाती है, रेसलिंग में, वेट लिफ्टिंग में, या फिर कराटे में? तो जो ब्रिज यहाँ पर ये टेक्निक होती है ये आपकी यूज होती है रेसलिंग में। सो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे मान लीजिए कि आपका कंधा जो है वो जमीन पर टच कर दिया गया है, लेकिन आपकी पीठ जो है वो जमीन पर टच नहीं होनी चाहिए, तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया? वो ब्रिज जैसा यहाँ पर बना लिया। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ यहाँ पर इस तरीके से है, ठीक है, और आपकी बॉडी जो है वो इस तरीके से ऊपर उठी हुई है, और ये आपके पैर है। ठीक है, तो ये जो होता है ये आपका ये ब्रिज जैसा यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे आपकी पीठ जो है वो जमीन पर टच ना हो, अदरवाइज आप यहाँ पर हार जाओगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। और रेसलिंग के लिए आपको एक चीज और याद रखनी है कि 2016 में जो यहाँ पर रियो ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, उसमें जो है एक हमारी प्लेयर है, उन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था साक्षी मलिक। ठीक है, तो साक्षी मलिक ने यहाँ पर ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और एक और प्लेयर है जिनका नाम है केडी जाधव। केडी जाधव ने भी यहाँ पर एक ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, ठीक है, भारत के लिए। तो साक्षी मलिक ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और केडी जाधव ने भी ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता था। और इन्होंने कब जीता था? ये 1952 में जीता था। कौन से ओलंपिक में? हेलसिंकी वाला जो ओलंपिक गेम्स हुआ था उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और हेलसिंकी जो है ये फिनलैंड की कैपिटल है। ठीक है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बजरंग पूनिया जो है, ठीक है, बजरंग पूनिया भी एक प्लेयर है, ठीक है, बहुत ही शानदार प्लेयर बजरंग पूनिया। इनको 2019 का, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। और ये किसके साथ इनको दिया गया है? ये दीपा मलिक जी हैं, एक हमारी पैरालंपियन है, उनके साथ इनको ये अवार्ड यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। 2020 के जो है वो 5 लोगों को दिए गए हैं, वो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको यहाँ पर कवर करा दिया है। अगर हम बात करेंगे, एक और प्लेयर है जिनका नाम है सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार ने भी यहाँ पर मेडल जीते हुए हैं, 2 मेडल जीता हुआ है इन्होंने। ठीक है, पहला जो मेडल था वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो कब जीता था? वो 2008 पे बीजिंग ओलंपिक गेम्स में यहाँ पर जीता है। और सिल्वर मेडल जो है वो कहां पर जीता था? वो जीता था आपका लंदन में। ठीक है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो योगेश्वर दत्त एक प्लेयर है, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। योगेश्वर दत्त ने यहाँ पर जो 2012 के ओलंपिक्स गेम यहाँ पर हुए थे उसमें इन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं रेसलिंग में, एक होती है आपकी फ्री स्टाइल,
ठीक है, एक होती है आपकी फ्री स्टाइल और दूसरी जो होती है इसको बोलते हैं ग्रीको रोमन। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले इंडियन जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, तो उनका नाम था नॉर्मन पिकार्ड, और ये एक जो है वो एंग्लो इंडियन थे। ठीक है, इनका नाम है नॉर्मन पिकार्ड, और इन्होंने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। ठीक है, 2 सिल्वर मेडल जो है वो एथलेटिक्स में इन्होंने यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं रेसलिंग से रिलेटेड, और थोड़ा बहुत जो आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं तो उनके बारे में भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। द रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद, जो रोवर्स कप है वो किससे एसोसिएटेड है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर गोल्फ से? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा? रोवर्स कप किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो रोवर्स कप जो है ये आपका फुटबॉल से एसोसिएटेड है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब फुटबॉल के मैं कुछ इंपॉर्टेंट कप्स आपको यहाँ पर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोलंबो कप हो गया आपका, ठीक है, फिर उसके बाद एक डूरंड कप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डूरंड कप वाला, डूरंड कप हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया आपका निजाम गोल्ड कप। ठीक है, निजाम गोल्ड कप भी आपको यहाँ पर ये फुटबॉल से एसोसिएटेड देखने को मिलेगा। फिर ये हो गया आपका संतोष ट्रॉफी, एक संतोष ट्रॉफी भी यहाँ पर होती है जो फुटबॉल से एसोसिएटेड है ना। उसके बाद एक सुब्रतो कप होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुब्रतो कप। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर रंगा स्वामी कप। ठीक है, ये हो गया आपका रंगा स्वामी कप। तो ये सारे कप जो हैं ये फुटबॉल से रिलेटेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसका जो यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म होता है फीफा, है ना, और इसको अगर हम एब्रीविएशन को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो ये होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको ज्यूरिक में देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिर 2018 के विनर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पहला जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो 1930 में हुआ था। कहां पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे की कैपिटल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम है मॉन्टीवीडियो। ठीक है, ये हो गया आपका मॉन्टीवीडियो। 2014 का जो यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पर हुआ था वो किसने जीता था? वो जीता था अर्जेंटीना, हार गई थी इसमें। ठीक है, अर्जेंटीना लॉस्ट, और जीता कौन था? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जो है वो यहाँ पर जीत गया था, है ना, 2014 में। 2018 का ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसका जो यहाँ पर वेन्यू था ये आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। ठीक है, 2014 के जो यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप हुए थे ये आपको ब्राजील में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेटेस्ट ट्रॉफी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट कॉम्पिटिशन इज, जो इंडियन डोमेस्टिक यहाँ पर क्रिकेट कॉम्पिटिशन होता है इसमें जो लेटेस्ट ट्रॉफी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई है उसका नाम यहाँ पर क्या है? देवधर ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, या फिर दलीप ट्रॉफी है? तो ये चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें देखिए आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है ना, कि भाई ईयर क्या है ना, कौन जीता है, वो सब चीजें तो पूछी जा सकती हैं। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर चीजें हैं, ठीक है, वो किसने जीती हैं और कब स्टार्ट करी गई हैं, इन सब एग्जामिनेशन में भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देवधर ट्रॉफी के बारे में बात करें तो देवधर ट्रॉफी जो है ये 1973, 1974 में यहाँ पर स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, और अभी इस टाइम पर जो इसकी चैंपियन है वो कौन है? वो है आपकी इंडिया बी। इंडिया बी इसकी चैंपियन है। और अगर हम मोस्ट सक्सेसफुल टीम के बारे में बात करेंगे तो वो है नॉर्थ जोन। ठीक है, तो नॉर्थ जोन ने सबसे ज्यादा बार जो है वो देवधर ट्रॉफी जीता है। कितनी बार? 13 बार यहाँ पर आपको जीतने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इसको ये बता दिया कि कब ये स्टार्ट किया गया था, और साथ ही साथ फिर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2002 में और 2003 में। ठीक है, अभी जो यहाँ पर करंट चैंपियन है वो है आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने यहाँ पर इसको करंटली अभी जीता हुआ है। ठीक है, और अगर मोस्ट सक्सेसफुल टीम के बारे में बात करेंगे तो ये आपको तमिलनाडु यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तमिलनाडु जो है इसने यहाँ पर टोटल 5 टाइटल जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूं कि ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। ठीक है, और उसके बाद ये आपके यहाँ पर करंट चैंपियन जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद अगली जो हमारी यहाँ पर ट्रॉफी है उसको बोलते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है वो यहाँ पर कब स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से, है ना। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो यहाँ पर ईयर है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 2009 में, 2010 में। और अभी जो आपको करंट चैंपियन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये आपको कर्नाटका यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर जगह पर भी कर्नाटका यहाँ पर जीता है। और मोस्ट सक्सेसफुल जो यहाँ पर टीम है ये आपको एक से ज्यादा देखने को मिलेंगी, जैसे बड़ौदा हो गया यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद ये गुजरात हो गया आपका और कर्नाटका। ठीक है, इन सब के दो दो टाइटल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है दलीप ट्रॉफी। ठीक है, तो दलीप ट्रॉफी के बारे में बात करेंगे तो दलीप ट्रॉफी यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ था, दलीप ट्रॉफी का जो यहाँ पर ईयर है ये आपको देखने को मिलेगा 1961 और 1962। ठीक है, और अभी यहाँ पर जो आपको करंट चैंपियन देखने को मिलेगा ये कौन देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको इंडिया रेड। ठीक है, और मोस्ट सक्सेसफुल अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ जोन भी है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको वेस्ट जोन भी देखने को मिलेगा और दोनों ने मिलाकर यहाँ पर टोटल 18 टाइटल्स यहाँ पर रिस्पेक्टिवली जीते हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है कि लेटेस्ट जो ट्रॉफी है वो कौन सी है ना। तो आप देख लीजिए कि लेटेस्ट कौन सी हो गई, तो ये हो गई आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये सारी जो है ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। आपसे इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 पैरालंपिक गोल्ड मेडल्स। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल यहां पर जीते हैं। देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक, मरियप्पन थंगवेलु या फिर वरुण सिंह भाटी। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए ये जो प्लेयर है ना इन्होंने 2004 में भी जीता है, ठीक है, और 2016 में भी जीता है। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी यहां पर दिया गया है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जेवलिन थ्रो जो गेम होता है हमारा, जेवलिन थ्रो, उससे ये आपको रिलेटेड यहां पर देखने को मिलेंगे। मतलब ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ये जेवलिन थ्रो से यहां पर एसोसिएटेड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दीपा मलिक ने जो रियो वाला भी पैरालंपिक गेम्स हुए थे उसमें ये सिल्वर मेडल इनको मिला है। इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न यहां पर दिया गया है 2019 में बजरंग पूनिया के साथ। मरियप्पन थंगवेलु जो है 2016 के जो ये ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने यहाँ पर जो है हाई जंप में, ठीक है, गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है पैरालंपिक्स में। ठीक है, और इनको भी यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 जो है वो यहाँ पर दिया गया है। वरुण सिंह भाटी जो है 2016 के जो यहाँ पर अभी पैरालंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये हाई जंप के प्लेयर हैं। ठीक है, तो हाई जंप में यहाँ पर जो है ये ब्रॉन्ज मेडल इनको देखने को मिला है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम बोलेंगे कि फर्स्ट इंडियन जिन्होंने पैरालंपिक्स में यहाँ पर मेडल जीता है, फर्स्ट इंडियन, ठीक है, तो उनका नाम क्या है। उन्होंने सबसे पहले तो याद रखिएगा स्विमिंग में जीता है ना, और स्विमिंग में जो है ये गोल्ड मेडल जीता है। और उसके बाद इनका नाम क्या था, इनका नाम था मुरलीकांत पेटकर। ये हो गए आपके मुरलीकांत पेटकर। ठीक है, तो ये पैरालंपियन है। पैरालंपिक्स में जो यहां पर मेडल मिले हैं उसके बारे में यहां पर ये बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहां पर ये मेडल जीता है, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। देवेंद्र झाझरिया ने 2004 और 2016 में यहां पर पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। जो ओलंपिक का वेन्यू होता है ना वहीं पर पैरालंपिक्स भी यहां पर करवाए जाते हैं। सो राइट आंसर इज देवेंद्र झाझरिया। द टर्म गैम्बिट इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, जो टर्म यहां पर बोला जा रहा है इसका नाम क्या है, गैम्बिट। ये जो टर्म है ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, चेस से है, टेनिस से है, बास्केटबॉल से है, या फिर यहां पर आपको बेसबॉल देखने को मिल रहा है। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, चेस, टेनिस, बास्केटबॉल या फिर बेसबॉल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज चेस, बिल्कुल सही जवाब। और भी कई सारे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो चेस के आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे बिशप के बारे में पूछा जा सकता है ना, और उसके बाद नाइट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद पॉन जो होते हैं प्यादे उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, चेकमेट, ठीक है, इसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद स्टेलमेट भी एक चीज होती है ना, ये भी आपका इससे रिलेटेड है।
ठीक है, और उसके बाद रिजाइन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके चेस से रिलेटेड यहां पर देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कोनेरू हेम्पी। जो कोनेरू हेम्पी हैं ये कौन से स्टेट से हैं? ये आपको आंध्र प्रदेश से यहां पर देखने को मिलेंगी, और वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन है ये। ठीक है, रैपिड चेस चैंपियन। ठीक है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और विश्वनाथन आनंद जी तो है ही है। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जी, और इनको पहली बार 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यहां पर दिया गया था। एक और पर्सन है जो इस टाइम पीरियड पर अभी चेस में चैंपियन है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, मैग्नस, और ये हो गए आपके कार्लसन। ठीक है, ये कहां से हैं? ये आपको नॉर्वे से देखने को मिलेंगे। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? नॉर्वे की कैपिटल जो है ये ओस्लो है। यहां पर नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है, बाकी सब स्टॉकहोम में होता है, लेकिन ये वाला जो प्राइज है ये आपको कहां मिलेगा? ये नोबेल पीस प्राइज आपको नॉर्वे में देखने को मिलता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, इसको नोबेल पीस प्राइज 2020 यहां पर दिया गया है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दीपिका पल्लिकल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ठीक है, दीपिका पल्लिकल जो है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? स्क्वैश, हैंडबॉल, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट? तो दीपिका पल्लिकल का जो गेम है ये आपको देखने को मिलेगा स्क्वैश। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए, जैसे एक और पर्सनालिटी है जिनका नाम है जोशना चिनप्पा। इनका नाम है जोशना चिनप्पा, और एक जो है उनका नाम है सौरभ घोषाल। ठीक है, सौरभ घोषाल। ये दोनों जो हैं ये करंट नेशनल चैंपियन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारे देश के जो चैंपियन है, करंट नेशनल चैंपियन, ठीक है, ये आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो इनका नाम है हरिंदर पाल संधू। ठीक है, हरिंदर पाल संधू, ये जो है ये भी आपको स्क्वैश खेलते हुए दिखाई देते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वींसबेरी रूल्स इज द नेम गिवन टू रूल्स इन? जो क्वींसबेरी रूल्स हैं, ठीक है, ये जो रूल्स होते हैं ये कौन से गेम के रूल्स को यहाँ पर कहते हैं? क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, हॉकी हो गया, या फिर बॉक्सिंग हो गया? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये है आपका बॉक्सिंग, और ये आपके एफकेट एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और आगे भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। अच्छा, बॉक्सिंग में एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, 3 मिनट्स के, ठीक है, 3 राउंड यहां पर होते हैं। ठीक है, 3 मिनट के 3 राउंड यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2012 का जो हमारा लंदन ओलंपिक गेम्स हुआ था, ठीक है, लंदन ओलंपिक गेम्स, ठीक है, इसमें यहां पर क्या हुआ, एक हमारे प्लेयर हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह, और इन्होंने यहां पर क्या किया है? इन्होंने जो है वो मेडल जीता है। वो कौन सा मेडल था? वो आपको ब्रॉन्ज मेडल यहां पर देखने को मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डोपिंग टेस्ट इज डन इन प्लेयर्स। जो भी यहाँ पर प्लेयर्स होते हैं उनमें जो डोपिंग टेस्ट यहाँ पर करवाई जाती है वो कैसे होता है? ब्लड के थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू होता है, एमआरआई के थ्रू होता है, या फिर दोनों तरीके से हम यहाँ पर चीजें जो हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं, ब्लड के तहत और यूरिन के तहत दोनों। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब कि डोपिंग टेस्ट जो होते हैं ये बोथ ए एंड बी, ब्लड के तहत भी हुआ सकता है और यूरिन के तहत भी यहाँ पर किया जा सकता है। एमआरआई जो है इसका फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये यहां पर कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये है आपका मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल आपको कनाडा में यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल है। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये हो गया आपका नेशनल एंटी डोपिंग, ठीक है, एजेंसी। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये इसको हम यहाँ पर नाडा कहते हैं। ठीक है, ये आपके सीडीएस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के अंतर्गत। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स। ठीक है, तो इसके तहत ही आपको यहां पर देखने को
मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो यहाँ पर मिनिस्टर है हमारे, मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड अफेयर्स, ठीक है, तो ये कौन है मिनिस्टर, इनका नाम है किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू। ठीक है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक हमारा टेरिटरी है जो चाइना क्लेम करता है, ठीक है, कि वो हमारा है, उसको हम बोलते हैं तवांग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ये आपको मिलेगी ईटानगर। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ऑन ईच साइड इन बेसबॉल। जो बेसबॉल यहाँ पर होता है उसमें दोनों साइड में जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 9, 11, 15 या फिर 17। तो बेसबॉल में जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं ईच साइड में वो आपको देखने को मिलेंगे 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ये क्या हो गया, ये हो गया 9। 11 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फुटबॉल हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद हॉकी हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका हॉकी, ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका क्रिकेट हो गया। ये सब जो नंबर है ये आपको 11 यहां पर देखने को मिलेंगे। 15 जो प्लेयर होते हैं ये आपको रग्बी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 7 प्लेयर वाला भी रग्बी होता है लेकिन यहाँ पर 15 प्लेयर हैं। और 7 जो प्लेयर होते हैं ये आपको यहाँ पर कबड्डी में देखने को मिलेंगे। कुछ और गेम के बारे में मैं आपको बता देता हूं, जैसे पोलो में 4 होते हैं। ठीक है, वाटर पोलो जो होता है उसमें 7 होते हैं। ठीक है, वाटर पोलो में 7 होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल जो हो गया इसमें 5 प्लेयर। और वॉलीबॉल जो होता है उसमें आपको ये टोटल 6 प्लेयर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो टोटल ये मैंने आपके 10 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अभी तक डिस्कस किए। आप लोग मुझे बताइए कि आपने 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अभी तक जो है वो यहाँ पर सही करे हैं। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया हुआ है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। मैंने आपसे पहले भी इस पर्टिकुलर गेम के बारे में डिस्कशन वगैरह जो है वो यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, और अभी फिर से आपके सामने ये क्वेश्चन यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, कि ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप होते हैं ये किससे एसोसिएटेड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर गोल्फ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। और गोल्फ के कुछ इंपॉर्टेंट फीमेल जो प्लेयर हैं इंडिया के उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे अदिति अशोक एक प्लेयर हैं और एक जो प्लेयर है उनका नाम है शर्मिला निकोलेट। ठीक है, शर्मिला निकोलेट, इनका नाम भी याद रखिएगा। और उसके बाद अमनदीप ड्राल, अमनदीप ड्राल भी एक प्लेयर है, अमनदीप ड्राल। ये सब प्लेयर हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि द एशियन गेम्स वर हेल्ड इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ठीक है, याद रखिएगा आपसे ये पूछा जा रहा है कि पहली बार जो एशियन गेम्स यहां पर हुए थे, ठीक है, वो दिल्ली में हुए थे, है ना। तो कौन से साल में यहां पर हुए थे, मतलब दुनिया के जो पहले एशियन गेम्स हैं वो दुनिया में पहली बार दिल्ली में ही हुए थे। मतलब फर्स्ट एडिशन एशियन गेम्स का वो दिल्ली में ही हुआ था। तो वो कौन से साल में हुआ था, 1951 में, 1963, 1971 या फिर 1982। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। एशियन गेम्स केवल 1951 में नहीं हुए थे, 1982 में भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे कि भारत के लिए जो पहला मेडल यहां पर एशियन गेम्स में जीता गया था वो किसके द्वारा जीता गया था, तो ये जीता गया था पहली बात तो सिल्वर मेडल। और सिल्वर मेडल जीता गया था 1951 में, मतलब पहले ओलंपिक गेम्स में ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जीता था परसा सिंह ने। ठीक है, ये है परसा सिंह। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनेगा ये बनेगा फर्स्ट गोल्ड मेडल। ठीक है, पहले जो गोल्ड मेडल थे ये भी हमको कब मिल गए थे, ये 1951 में ही देखने को मिल गया था। और किसने जीता था, ये जीता था मिहिर सेन ने। और किस में जीता था, ये जीता था स्विमिंग में। ठीक है, तो स्विमिंग में भारत को एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल यहां पर देखने को मिला था। अब अगर हम बात करेंगे 2018 के जो एशियन गेम्स यहां पर हुए थे वो कहां हुए थे, वो हुए थे जकार्ता। ठीक है, जकार्ता और पैलमबोंग। ठीक है, ये नाम भी आप याद रखिएगा, 2 सिटी में यहां पर हुए थे। तो ये हो गया आपका पैलमबोंग और जकार्ता में 2018 में हुए थे। फिर उसके बाद 2022 में जो होंगे ये कहां पर होंगे, ये होंगे आपके होंगझाऊ चाइना में, होंगझाऊ चाइना। और उसके बाद फिर 2026 में जो होंगे वो कहां पर होंगे, वो होंगे नगोया जापान।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो पहले वाले जो इवेंट यहाँ पर हुए उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और जो अपकमिंग यहाँ पर गेम होने वाले हैं उनके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि कहां पर हुए थे उनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा अगला गेम है, ठीक है, मतलब इसमें ये याद रखिएगा, ये वाला जो एडिशन था ये 18th एडिशन था। ठीक है, ये वाला एडिशन आपको 19th एडिशन देखने को मिलेगा, और 2026 का 20th एडिशन है। तो आपसे एडिशन भी पूछे जा सकते हैं कि 19 जो एडिशन होगा वो कहां पर होगा, 20 वाला कहां पर होगा। इस तरीके से भी आपसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इंडिया वोन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन। भारत ने अपना जो पहला यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, वो कहां पर जीता था। ठीक है, 1928 में, 1932, 1936, 1948। तो ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है, और जो आपसे यहाँ पर वेन्यू है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इंडिया ने अपना जो पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था ये जीता था ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया आपका एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम में इन्होंने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में भी जीता है, 32 में भी जीता है, 36 में भी, 48 में भी, और उसके बाद फिर 1952 में भी जीता है, 1956 में भी जीता है, 1964 में भी जीता है, और 1980 में भी यहां पर जीता है। टोटल इंडिया को हॉकी में कितने गोल्ड मेडल मिले? 8 गोल्ड मेडल्स यहां पर इंडिया को हॉकी में मिले हैं। लास्ट वाला कब जीता था? ये जीता था 1980 में, और ये वाला जो ओलंपिक गेम्स थे ये कहां पर हुए थे? ये हुए थे आपके मॉस्को में। इंडिया ने टोटल 9 गोल्ड मेडल जो हैं वो आज तक यहां पर जीते हैं। सो राइट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वोन बाय इंडिया इन द ओलंपिक सो फार। इंडिया ने जो है टोटल कितने ओलंपिक्स हैं, मतलब ओलंपिक गोल्ड मेडल यहां पर अभी तक जीते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं, है ना, क्योंकि उनका नंबर भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है ना, बहुत ही कम है। तो आपको ये बताना है कि कितने गोल्ड मेडल्स यहां पर इंडिया ने जीते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, 8 गोल्ड मेडल तो जो है वो आपके हॉकी में है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया ये तो आपके हॉकी में हो गए। और 1 गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता है? वो जीता है आपका अभिनव बिंद्रा जी ने। ठीक है, 2008 के जो यहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुए थे वहां पर अभिनव बिंद्रा जी जो है उन्होंने एक गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है। तो टोटल कितने गोल्ड मेडल हो गए? टोटल आपके 9 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर मेडल हैं, और 12 जो है वो आपको ब्रॉन्ज मेडल, मतलब कि टोटल 28 मेडल जो है वो इंडिया ने अभी तक यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉसेन में। ठीक है, लॉसेन, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 2022 मतलब 2020, ठीक है, 21 में होंगे, तो ये वाले ओलंपिक गेम्स 2021 में देखने को मिलेंगे, ये होंगे टोक्यो में। 2024 का जो ओलंपिक गेम्स यहाँ पर होगा वो होगा आपका पेरिस में, और 2028 का जो यहाँ पर ओलंपिक गेम्स होंगे ये कहां पर होंगे? ये होंगे आपके लॉस एंजलिस में। ठीक है, विंटर ओलंपिक जो गेम्स हैं उनको यहाँ पर अलग कब किया गया था? विंटर ओलंपिक गेम्स को अलग करने वाला जो ईयर है वो आपको मिलेगा 1924। तो इंडिया ने टोटल गोल्ड मेडल जीते हैं 9। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द आईसीसी एज द क्रिकेटर ऑफ द 20th सेंचुरी। तो जो 20th सेंचुरी है उसके जो यहाँ पर क्रिकेटर डिक्लेयर किए गए हैं आईसीसी के द्वारा, ठीक है, वो यहाँ पर कौन है? ठीक है, सचिन है, कपिल है, शेन वॉर्न, या फिर अनिल कुंबले। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आईसीसी का जो फाउंडेशन हुआ था ये 1909 में हुआ था जब मॉरले मिंटो रिफॉर्म आया था। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर यहाँ पर देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई। दुबई कहां पर है? वो यूएई में है, लेकिन यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। ठीक है, इनके बारे में भी ध्यान रखना है। एक और चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, इसमें कौन कौन से इंडियंस हैं, इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला नाम यहाँ पर याद रखना है बिशन सिंह बेदी। ठीक है, बिशन सिंह बेदी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आपको कपिल देव भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। तीसरे नंबर पर सुनील गावस्कर, जिनको हम लिटिल मास्टर यहाँ पर कहते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चौथे नंबर पर जो प्लेयर है इनका नाम है अनिल कुंबले। ठीक है, ये हो गए आपके अनिल कुंबले।
और उसके बाद फिर 5वें प्लेयर हो गए आपके राहुल द्रविड़, ठीक है, ये भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में है। और जो 6th नंबर प्लेयर हैं जो लेटेस्ट हैं वो कौन है, वो आपको यहाँ पर सचिन तेंदुलकर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये टोटल आपके प्लेयर्स हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा वो क्या होगा, 20th सेंचुरी का जो क्रिकेटर यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है, आईसीसी के द्वारा, उनका नाम क्या है, उनका नाम है कपिल देव, ठीक है। तो ये चीजें भी आपसे यहाँ पर एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम अगर बात करेंगे जो आईसीसी है, आईसीसी के चेयरमैन, ठीक है, आईसीसी के जो चेयरमैन है इनका नाम क्या है, इनका नाम है ग्रेग बार्कले, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर है ये आपका, ठीक है, ग्रेग बार्कले। और अगर हम इसके सीईओ के बारे में बात करेंगे तो इनका नाम है, वो इंडिया से है, उनका नाम है मनीष साहनी, ठीक है, मनीष साहनी, ठीक है। तो ये आपके आईसीसी के चेयरमैन और आपको ये सीईओ देखने को मिल रहे थे। पहले शशांक मनोहर थे, लेकिन बाद में फिर अब ये ग्रेग बार्कले जो है ये आईसीसी के नए चेयरमैन यहाँ पर अपॉइंट किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल इन 2022, ठीक है। तो कौन यहाँ पर अगला जो है यहाँ पर फुटबॉल वर्ल्ड कप यहाँ पर होस्ट करने वाला है, रशिया, कतर, स्पेन या फिर फ्रांस, ठीक है। तो रशिया की जो कैपिटल है ये यहाँ पर क्या है, ये है मॉस्को, ठीक है। याद रखिएगा रशिया ने क्रीमिया जो है उसको एनेक्स कब किया था, वो किया था 2014 में, ठीक है। और इसकी वजह से G8 जो ग्रुप था वो G7 ग्रुप बन गया। G7 ग्रुप की 2021 में जो मीटिंग यहाँ पर होने वाली है वो कहां पर होगी, वो होगी यूके में, ठीक है, जिसमें बोरिस जॉनसन जी ने मोदी जी को यहाँ पर इन्वाइट किया है। कतर की कैपिटल के बारे में ध्यान रखेंगे, दोहा है। स्पेन की कैपिटल जो है ये मैड्रिड है। मैड्रिड में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका आपको हेडक्वार्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फ्रांस की जो कैपिटल है ये आपको पेरिस देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, जिसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। फरवरी में उसकी मीटिंग यहाँ पर होगी जिसमें उसको ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश करी जाएगी। यूनेस्को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, एनर्जी एजेंसी जो है इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है इसका फाउंडेशन यहां पर पेरिस में हुआ था, उसका हेडक्वार्टर तो लॉसेन में है लेकिन इसका फाउंडेशन भी पेरिस में हुआ था। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ये सारे हेडक्वार्टर जो है ये आपको पेरिस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 17 दिया हुआ है कि विथ विच गेम डज संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड। संतोष जो ट्रॉफी है वो कौन से गेम से यहाँ पर एसोसिएटेड है, तो इसके बारे में मैंने कई बार आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है। तो ये टेनिस है, क्रिकेट, नेशनल फुटबॉल या फिर गोल्फ। तो याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी जो है ये आपका नेशनल फुटबॉल से एसोसिएटेड है। सो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टाइटल इज ऑल्सो नोन एज रोलैंड गारोस टाइटल। रोलैंड गारोस टाइटल जो है वो कौन से ग्रैंड स्लैम टाइटल को यहां पर कहा जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन को, फ्रेंच ओपन को, विंबलडन को या फिर यूएस को। सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। यह आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यह आपका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यह आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और ये भी आपका हार्ड कोर्ट पर यहां पर खेला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं। तो मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जो प्लेयर हैं इनका नाम है रोजर फेडरर, ठीक है। ये कहां से हैं, ये आपको स्विट्जरलैंड से यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक हमारे प्लेयर हैं जिनका नाम है लिएंडर पेस, ये भी आपका टेनिस यहां पर खेलते हैं। लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक्स में, जो अटलांटा ओलंपिक्स यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें 1996 में इन्होंने जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में चीजें अगर आप ध्यान रखोगे अच्छी तरीके से, ठीक है, तो वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब आपसे जो है ना ये भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप जो है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन अगर आप देखोगे
तो आपको चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी, ठीक है, कि ताकि इन सब चीजों को आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि जो भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के इवेंट यहाँ पर आपको देखने को मिले, ठीक है, जैसे 2016, 17, 18, 19, अब जो भी यहाँ पर अलग अलग इवेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से इवेंट जो हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करें, ठीक है, सबसे पहला वाला जो है उसके बारे में बात करता हूं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो यहाँ पर जीता वो किसने जीता, वो जीता जोकोविक ने, ठीक है, नोवाक जोकोविक ने जीता यहाँ पर। और इन्होंने किसको हराया, इन्होंने हराया डोमिनिक थीम को, ठीक है। 2020 में ये नोवाक जोकोविक ने जीता और डोमिनिक थीम को इन्होंने यहाँ पर हराया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर फ्रेंच ओपन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेंच ओपन जो है, ठीक है, सेकंड नंबर पर, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको यहां से हटा के इसको यहां पे लिखना है क्योंकि सेकंड नंबर मतलब फ्रेंच ओपन ही। तो फ्रेंच ओपन जो जीता है वो किसने जीता, वो जीता राफेल नडाल ने, ठीक है। और मतलब इन्होंने किसको हराया, इन्होंने हराया नोवाक जोकोविक को, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर आपका जो यूएस ओपन है, मतलब चौथे नंबर वाली बात कर रहा हूं यूएस ओपन की, तो यूएस ओपन यहां पर जीता है डोमिनिक थीम ने, ठीक है, ये हो गए आपके डोमिनिक थीम, इन्होंने यहां पर जीता है। और इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर ज़वेरेव, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या होता है कि एग्जामिनेशन में ना इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन वगैरह को यहाँ पर फॉलो कर रहे होगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि जब मैं भी यहाँ पर एग्जामिनेशन देता था जब, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते थे एग्जामिनेशन में कि भाई कौन जीता, और उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने हराया किसको, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में यहाँ पर बता दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको फ्रेंच ओपन के बारे में बता दिया, यूएस ओपन के बारे में बता दिया। और मैंने यहाँ पर आपके साथ विंबलडन के बारे में डिस्कशन नहीं किया क्योंकि जो विंबलडन है वो यहाँ पर आपको इस साल होता हुआ नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो मैंने मेल के बारे में बात कर ली सारी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे जो कुछ फीमेल प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो यहाँ पर जीते थे फीमेल प्लेयर वगैरह, ठीक है, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। उनके बारे में भी आपसे एग्जामिनेशन में सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो यहाँ पर चीजें डिस्कस करी हैं, ठीक है, इसी में मैं अब यहाँ पर जो फीमेल प्लेयर्स हैं उनके नाम भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ताकि वो चीजें भी आपकी आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जो अगर हम 2020 के सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर किसने जीता, यहाँ पर जीता सोफिया केनिन ने, ठीक है। सोफिया केनिन ने किसको हराया, इन्होंने हराया गैर्बिन मुगुरुजा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैर्बिन मुगुरुजा, ठीक है, इन्होंने इनको यहाँ पर हराया, ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर जो है फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन जीता है यहाँ पर, ठीक है, इगा स्वेटेक, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये गेम जीता है और इन्होंने सोफिया केनिन को यहाँ पर हराया है, सोफिया केनिन को। और उसके बाद फिर जो विंबलडन हुआ था वो तो हुआ नहीं, फिर जो यहाँ पर यूएस ओपन है ये जीता था आपका नाओमी ओसाका ने, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया, इन्होंने हराया आपका विक्टोरिया अजारेंका, ठीक है, विक्टोरिया अजारेंका को इन्होंने यहाँ पर हराया, ठीक है। सोफिया केनिन जो है ना ये कहाँ की हैं, ये आपको मिलेंगी अमेरिकन, ठीक है, ये आपकी यूएस की प्लेयर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाओमी ओसाका जो है ये आपकी जापान की है। तो ये सारे मैंने आपके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो यहाँ पर कवर कर दिए हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विकास गौड़ा जो है ये किससे एसोसिएटेड है ना, कौन से गेम से एसोसिएटेड है, लॉन्ग जंप, 400 मीटर रेसिंग, ठीक है, डिस्कस थ्रो या फिर शॉर्ट पुट। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो विकास गौड़ा जो है तो इंडियन लेकिन यूएसए में ये रहते हैं, है ना, और इनका जो यहाँ पर गेम है वो कौन सा है, ये आपको मिलेगा, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में ना गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, तो ये है डिस्कस थ्रो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा, जो ये 110 मीटर की हडल रेस होती है, ठीक है, जो हडल्स यहाँ पर होते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ हडल्स कितने होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हडल्स जो होते हैं टोटल, इनका नंबर आपको बताना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 100 मीटर की हडल्स यहाँ पर रेस है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ हडल्स कितने होते हैं, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।
चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच टीम वोन रणजी ट्रॉफी मैक्सिमम टाइम। जो हमारा डोमेस्टिक यहाँ पर क्रिकेट है उसमें एक रणजी ट्रॉफी होती है, तो जो रणजी ट्रॉफी यहाँ पर मैक्सिमम टाइम जीता है वो किसने जीता है? सौराष्ट्र ने, मुंबई ने, बेंगलुरु ने या फिर विदर्भा ने? तो रणजी ट्रॉफी जो है ये सबसे ज्यादा बार जीता है मुंबई ने, है ना। और अगर हम इसके नंबर के बारे में बात करेंगे तो 41 टाइम्स जो है ये यहाँ पर जीते हैं, ठीक है। पहली बार जो हुआ था वो कब हुआ था? 1934-35 में यहाँ पर हुआ था। और इसको किसने जीता था? इसको भी उस टाइम पर बॉम्बे कहते थे, तो बॉम्बे ने यहाँ पर जीता है। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे लेटेस्ट विनर के बारे में, ठीक है, कि जो लेटेस्ट अभी किसने जीता है, तो लेटेस्ट विनर आपको मिलेंगे सौराष्ट्र, ठीक है। ये है आपका सौराष्ट्र जो कि गुजरात का पार्ट है आपका, ठीक है। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने यहाँ पर हराया बंगाल को, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी जो लेटेस्ट वाला यहाँ पर है, इसको जीतने वाली जो टीम है वो कौन सी है? वो आपको मिलेंगी यहाँ पर सौराष्ट्र, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो रन यहाँ पर बनाए हैं वो किसने बनाए हैं? ठीक है, वो बनाए हैं वसीम जाफर ने, ठीक है, वसीम जाफर, ठीक है। और ये विदर्भा के लिए खेलते हैं वसीम जाफर, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सौराष्ट्र का ये पहला आपका टाइटल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइज ये था आज का हमारा ये 20 क्वेश्चंस का पूरा सेशन जो मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता चली होंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है। अगर आपने सेशन यहाँ पर देखा है यहाँ तक तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आपको यूजफुल लगा है तो आप इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।